बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना हदीस की आवाज़ में आपका फिर से इस्तकबाल है। रोज़ सुबह 9:15 बजे आपके सामने हदीस मुबारक लेकर हाजिर होता हूँ। दोस्तों, ये हदीस मुबारक आप सुनिए, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और इसको दूसरों तक पहुँचाइए ताकि सदक़ाए जारिया आपको मिलता रहे। मरने के पास सिर्फ यही चीज़ें काम में आने वाली होती हैं। जो हम सदका कर जाते हैं वो जारिया रहता है, यानी ता ज़िंदगी मरने के बाद भी हमारे काम आता रहता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, जब तुम दूसरे शहर का सफ़र करो तो उस शहर या मुल्क के कब्रिस्तान का हक़ अदा कर दिया करो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, उन्ज़रना, यानी या रसूल अल्लाह, हम पे नज़र करम कीजिए। कुरान मजीद में आया कि पहले कोई बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को सुनाते थे तो उनके समझ में नहीं आती थी, दूर दूर तक बैठे रहते थे तो वो उनसे रायना कहते थे। तो जो मुनाफिक थे वो रायना को बिगाड़ कर रायना कर देते थे, यानी उसके मायने बन जाते थे, ये चरवाहे हमने सुना नहीं। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उस आयत को मनसूख करके दूसरी आयत नाजिल की और उसमें कहा कि जब भी कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आए तो तुम उन्ज़रना कहा करो, यानी या रसूल अल्लाह, हम पे नज़र करम कीजिए। बहरहाल आगे चलते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शहर या मुल्क में दाखिल हो तो वहाँ के अब्दाल, गौस या कुतब को सलाम पेश किया करो और फिर वहाँ कब्रों में आराम करने वाली रूहों को इसाले सवाब का नजराना या अक़ीदत पेश कर उनकी और अपनी मग़फ़िरत की दुआ किया करो कि कल तुम्हें भी इसकी ज़रूरत होगी। बेशक दोस्तों, मरने के बाद हमारे हाथ खाली होंगे, अमाल हमारे साथ जाएंगे, माल और रिश्तेदार दुनिया में ही रह जाएंगे। उस वक्त कब्र बड़ी भयानक होती है, कब्र की तारीकी बड़ी भयानक होती है। उस वक्त अगर हमने किसी को सदक़ा जारिया के नज़रिए से कब्रिस्तान तक गए होंगे और उनको इसाले सवाब की गर्ज से कुछ पेश किया होगा तो कोई हमारे लिए भी करेगा। और वैसे भी कब्रिस्तान के आदाब ये हैं कि जब भी आप कब्रिस्तान को देखें या कब्रिस्तान में हाज़िरी दें या किसी शहर में हाज़िरी दें तो अगर हो सके तो चारों कुल पढ़ लेना चाहिए और दम कर देना चाहिए। और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जिस शहर में जाएं, ये तो आपको मालूम रहता है ना कि हम फ़लाँ शहर में जा रहे हैं तो कब्रिस्तान तो बेशक होगा वहाँ पे, तो उस शहर के शहर खामोश है, यानी कब्रिस्तान के आराम करने वाले, कब्रिस्तान की कब्रों में जो रूहें हैं, जो मुर्दे दफन हैं, उनको सलाम पेश किया करो और उनकी मग़फ़िरत की दुआ किया करो। ये फ़र्ज़ ऐन है और एक मुसलमान का फ़र्ज़ भी होता है और ये करना ही चाहिए। हुक्म इलाही भी है, हुक्म रसूलुल्लाह भी है और हम इन चीज़ों को जानते नहीं। अक्सर हम लोग सफ़र में चले जाते हैं, अपना काम किया और फ़ौरन अपना काम करके रवाना हो जाते हैं, या जिस मकसद से भी जाते हैं वो मकसद पूरा करते हैं। शहर में रहते भी घंटे 2 घंटे 2-4 घंटे गुजारते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज़ भी अदा कर लेते हैं, कसर नमाज। लेकिन अक्सर ये चीज़ हमारे दिमागों में नहीं आती है कि यहाँ पे भी कब्रिस्तान है, हो सकता है हमारी मौत उस वक्त उसी शहर में लिखी हो। तो दोस्तों, इन हदीसों पे अमल कीजिए, इनको अपनी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बनाइए, क्योंकि आज हम लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं आपाधापी की ज़िंदगी में। और इनको दूसरों तक पहुँचाइए ताकि आपको सदक़ा जारिया हासिल हो सके। सदक़ा जारिया उसको कहते हैं जो मरने के बाद भी आपके काम में आता है। दौलत, माल, असबाब, रिश्तेदार यहीं रह जाते हैं, लेकिन आपके जो अच्छे अमाल होते हैं वही आपको कब्र के अज़ाब से हिफाजत करेंगे। मिलते हैं कल एक और नई हदीस मुबारक के साथ।